अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मल्टीपल एलील्स। तो एलील्स क्या होते हैं, व्हाट आर एलील्स। एलील्स जो हैं आपको पता है, दीज आर द वेरिएंट्स ऑफ अ जीन, और वी कैन से एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर जीन। डिफरेंट फॉर्म्स हैं, दीज आर द वेरिएंट्स। वेरिएंट्स क्या है, वेरिएशंस हैं। एक ही जीन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप्स जो हैं प्रोड्यूस करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक जीन है, दिस इज एन जीन, दिस इज अ जीन दैट कंट्रोल्स एन आई कलर इन ह्यूमंस। ठीक है, अब देखें कि ये जीन जो है बोथ क्रोमोसोम्स पे, ये जो जीन है इसके जो एलील्स हैं, ये देखें कि दीज आर द होमोलोगस क्रोमोसोम। आपको पता है ऑटोसोम की बात की जाए तो उसमें जो होमोलोगस पेयर है, आपको पता ऑलवेज वन फ्रॉम पेरेंट एंड वन फ्रॉम मदर, one is parental and one will be maternal। अच्छा, अब ये देखें कि जो आई कलर को कंट्रोल करता है जीन एक है, लेकिन जो है इसकी ये जो जीन के जो एलील्स हैं ये सेम लोकेशन पे, सेम पोजीशन पे, सेम लोसाई पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। यूजुअली एक जीन के दो एलील होते हैं, ठीक है, लेकिन मल्टीपल एलील्स में क्या होगा, अगर एक जीन के दो से ज्यादा एलील्स हों जो डिफरेंट फॉर्म्स आपको या डिफरेंट फिनोटाइप जो देखने को मिले, उसको मल्टीपल एलील्स बोलेंगे। अच्छा, अनदर एग्जांपल इज ह्यूमन ब्लड टाइप्स। ठीक है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स जो है उनका जीन देखें, एबीओ जीन जो है वो एक है, लेकिन उसके जो एलील्स हैं वो देखें सेम लोकेशन पे, सेम पोजीशन पे होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना एग्जांपल हेयर कलर की है। ह्यूमन हेयर कलर जो है उसका जीन एक है, लेकिन उसके जो एलील्स हैं वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे हैं, बट पोजीशन सेम पोजीशन लोकेशन पे है। ठीक है, इसी तरह से जीन एक है जो ग्रोथ को कंट्रोल करता है, लेकिन उसके एलील्स जो हैं they are present on different chromosome but on same position, on same loci। ठीक है। अच्छा, अब ये डिफरेंट पोजीशन पे जो एलील्स प्रेजेंट हैं, इनकी डिफरेंट जो है डिफरेंट फिनोटाइप की प्रोडक्शन करते हैं। इनमें मे बी माइट बी इट पॉसिबल कि एलील जो हैं एक ही जीन के जो हैं, ठीक है, मे बी ए फ्यू न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस उसमें जो वेरी करता है, ये वेरिएंट है ना, तो उससे जस्ट आपको डिफरेंट फिनोटाइप्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, मल्टीपल एलील्स क्या है, इसकी अगेन जो डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। When a gene for a specific trait has more than two alleles is called multiple alleles. When a gene for a specific that controls a specific trait has more than two alleles is called multiple alleles. Results in multiple phenotypes, यानी कि मल्टीपल एलील से मल्टीपल फिनोटाइप्स आपको मिलेंगे एक ही जीन के। This usually works in combination with incomplete or codominance। और जो डिफरेंट फिनोटाइप्स आपको नजर आएंगे वो यूजुअली क्या होंगे, या तो आपको डिफरेंट एलील जो है, वन विल बी रिसेसिव, वन विल बी डोमिनेंट, और जो है या वो कोडोमिनेंस को शो करेंगे। कोडोमिनेंस के कोई भी रिसेसिव नहीं है, ना ही कोई डोमिनेंट है, बट बोथ एलील जो है वो अपनी एक्सप्रेशन शो करेंगे। और इनकम्प्लीट या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है एक जीन की, वो आपको नजर आएगी। ठीक है, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है जो मल्टीपल एलील्स की, ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, एंड रैबिट फर कलर आर कोट कलर जो है इस सेकंड एग्जांपल। ये देखें कि रैबिट है, इसके जो डिफरेंट कलर्स आपको नजर आ रहे हैं, जीन एक है जो इसकी फर या कोट कलर जो है उसको कंट्रोल कर रहा है, ओनली देयर इज अ वन जीन, बट ये जो डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं दे आर ड्यू टू अ वेरिएंट्स ऑफ अ सिंगल जीन। एक ही जीन की डिफरेंट जो अल्टरनेटिव या वेरिएशन जो है उसमें वेरिएंट्स हैं, वेरिएशन जो है उसके जो अलील्स हैं डिफरेंट, उसकी वजह से आपको नजर आ रहा है।
ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है, इसमें इसकी एग्जांपल है, आपको पता है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स, लेकिन जो जीन है वो एक है जो ह्यूमन में ब्लड ग्रुप्स को कंट्रोल कर रहा है, दिस इज एबीओ जीन। ठीक है, ये दिस इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 9। ठीक है, लेकिन ये देखें कि ये जिसकी पोजीशन भी एक जो है ना एलील्स की सेम है क्रोमोसोम्स में, डिफरेंट एलील्स है। अच्छा अच्छा, लेकिन ये है कि जीन इज एक सिंगल जीन है, उसकी 3 वेरिएंट फॉर्म्स हैं, तो जिससे ये आपको ये मल्टीपल जो है ब्लड जो है टाइप्स देखने को मिलती हैं। एक ही जीन जो है उसके वेरिएंट्स की वजह से डिफरेंट ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ जो है ह्यूमन पे जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अगर जीनोटाइप्स देखें तो ब्लड ग्रुप जो है ए, इसकी 2 जीनोटाइप्स हैं, वन इज होमोजाइगस, ठीक है, डोमिनेंट, एंड अदर इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, एंड सिमिलरली जो ब्लड ग्रुप बी है इसमें भी 2 जीनोटाइप आपको देखने को मिलते हैं, वन इज होमोजाइगस डोमिनेंट एंड वन अदर इज द हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। और ब्लड ग्रुप जो ए है इसमें ओनली 1 जीनोटाइप जो है आपको नजर आता है। व्हाई? बिकॉज इसमें कि ये जो 2 एलील्स हैं दे आर शोइंग कोडोमिनेंस, जो है ना कोई जो जीन है ना ही कोई रिसेसिव है ना ही कोई डोमिनेंट, बट बोथ आर शोइंग देयर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ओनली 1 जो है जीनोटाइप प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ब्लड ग्रुप ओ होने के लिए भी होमोजाइगस रिसेसिव होना जरूरी है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में नेक्स्ट पढ़ते हैं। मल्टीपल एलील की जो बेस्ट एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है इन ह्यूमंस। और आपको अगर ब्लड ग्रुप को, ह्यूमन के ब्लड ग्रुप को क्लासिफाई करने के देयर आर मोर देन 35 सिस्टम्स, लेकिन उनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किए जाते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड टाइप्स, उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है एंड आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड बेस्ड ऑन द इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज ऑफ रेड ब्लड सेल्स। आपको पता है रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, एज डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी। क्या आपको पता है कि डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स ह्यूमन में, फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप ए है, वो उसकी जो है ब्लड रेड ब्लड सेल है उसकी सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट होंगे वो एंटीजन ए प्रेजेंट होंगे, और उन एंटीजन की वजह से ब्लड ग्रुप ए है। ब्लड ग्रुप बी जो है उसकी जो रेड ब्लड सेल की सरफेस है उस पे जो है सरफेस पे जो एंटीजन बी अटैच होंगे, जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप जो है बी है, बी एंटीजन की वजह से है। और अगर रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे बोथ ए एंड बी एंटीजन प्रेजेंट होंगे तो देन ब्लड ग्रुप ए एंड बी होगा। और इन केस ऑफ ओ ब्लड ग्रुप, वो सिंपल वर्ड्स वी कैन से देयर विल बी नो एंटीजन। नो एंटीजन का क्या मतलब है कि यानी इसका मतलब है कि ना उसमें कोई एंटीजन नहीं है, तो फिर वो क्या है? नहीं, इसका मतलब है कि अगर ब्लड ग्रुप टाइप ओ है उसमें एंटीजन ए एंड एंटीजन बी बोथ, इनमें से कोई भी नहीं होगा, एंड देयर विल बी समथिंग डिफरेंट इन दैट। तो वो हम नेक्स्ट देखते हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें जो एच एंटीजन होगा, अब इसमें अगर लिखा आपको लिटरेचर में मिलता है कि ब्लड टाइप ओ में नो एंटीजन, नो एंटीजन का मतलब ये है एंटीजन ए एंड एंटीजन बी नहीं है, और बट देयर विल बी अ डिफरेंट एंटीजन दैट इज एच सब्सटेंस पे बोलते हैं, एच एंटीजन भी कह सकते हैं। ठीक है, जो कि रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे होते हैं, विच आर कैरिड ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, और आपको पता है कि देयर आर 4 टाइप्स जो है ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स के। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज कंट्रोल्ड बाय एरिथ्रोपोइटिन, अ हार्मोन। अब जो प्रोडक्शन है रेड ब्लड सेल्स की, एक हार्मोन है वो कंट्रोल करता है जिसको एरिथ्रोपोइटिन बोलते हैं।
जो एक प्रोसेस आपको पता है कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन का एक प्रोसेस देखें, एरिथ्रोपोइसिस जो है उसका जो उसमें जो 7 डेज ऑलमोस्ट लगते हैं, जिसमें जो सबसे पहले जो है स्टेम सेल से जो है बोन मैरो से स्टेम सेल जो है उसकी देन जो है मेच्योरेशन जो है उससे जो है ओरिजिन होता है इनका, फिर उनकी मेच्योरेशन होती है कुछ प्रोसेस, फिर नॉर्मोब्लास्ट बनते हैं उनके काफी जो है नेक्स्ट उनके नेक्स्ट जो है डिफरेंट टाइप्स के सेल्स बनते हैं, और फाइनली जो रेड ब्लड सेल्स जो बनते हैं नेक्स्ट उसको देखते हैं थोड़ा सा आपकी क्लैरिटी के लिए। प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज कंट्रोल्ड बाय एरिथ्रोपोइटिन, अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड प्राइमरली बाय किडनी। उनको तो हार्मोन्स जो हैं ये भी प्रोटीन इन नेचर हैं, और ये जो किडनी से इसकी प्रोडक्शन होती है। रेड ब्लड सेल्स स्टार्ट एज इमेच्योर सेल्स इन द बोन मैरो, बोन मैरो में जो इमेच्योर सेल्स में की फॉर्म में होते हैं, एंड आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 7 डेज ऑफ मेच्योरेशन, 7 डेज अप्रोक्सीमेटली 7 to 10 डेज लग जाते हैं मेच्योरेशन में, they are released into blood stream, कि ये ब्लड स्ट्रीम में देन मेच्योर होके फिर इजीली रिलीज हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब जो एरिथ्रोपोइसिस है ना इसका देखें कि प्रोसेस कैसे होता है, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन एंड मेच्योरेशन। ये देखें बोन मैरो से है, ठीक है, इमेच्योर जो है। अच्छा ये जो है इमेच्योर जो है हेमेटोपोइटिक जिसमें जो है स्टेम सेल्स जो है, ठीक है, ये बोन मैरो से इनका ओरिजिन है। और देन ये देखें डिफरेंट जो है इनकी डेवलपमेंटल जो है डिफरेंशिएशन जो है वी कैन से कि इसके डिफरेंट फेजेस हैं। ठीक है, उससे जो है पहले एरिथ्रोब्लास्ट बनेंगे, तो नॉर्मोब्लास्ट भी बोलेंगे, प्रो नॉर्मोब्लास्ट है, फिर नॉर्मोब्लास्ट है, फिर जो रेटिकोल्यूकोसाइड जो है प्री मेच्योर जो है रेड ब्लड सेल है, देन फाइनली जो है मेच्योर रेड ब्लड सेल बन जाएगा। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, जस्ट फॉर योर क्लैरिटी ये मैंने स्लाइड ऐड की है। Within the bone marrow, the red blood cell is derived from primitive precursor. Bone marrow में अब जो है red blood cell जो है, ये देखें bone marrow से red blood cell है वो derive उसकी जो है origin होती है primitive precursor, जाहिर है उसका precursor होगा। You know that red blood cells जो है आपने सुना होगा anucleated होते हैं, यानी उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन उसका जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है उसको बनाने वाला, ठीक है, प्रिमिटिव जो है रेड ब्लड सेल का प्रिकर्सर जो है सेल जो है, ये देखें ये जो इसको बनाने वाला बोन मैरो से ओरिजिन है। अच्छा, और एरिथ्रोब्लास्ट जो है वो न्यूक्लिएटेड सेल था इन विच देयर इज नो हीमोग्लोबिन, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं था। प्रोलिफरेशन अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ, प्रोलिफरेशन होता है कि डिफरेंट सेल जो है उसका जो है एग्रीगेशन हो जाना, जो है उसकी ज्यादा डिवीजन हो जाना, ठीक है। अच्छा, प्रोलिफरेशन अकर एज ए रिजल्ट ऑफ सेवरल सक्सेसिव सेल डिविजन्स ड्यूरिंग मैच्योरेशन, हीमोग्लोबिन अपीयर्स इन द सेल। अब देखें कि ये क्यों एन्यूक्लिएटेड क्यों है रेड ब्लड सेल, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सेल, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स को न्यूक्लियस की जरूरत नहीं थी, काफी जो है न्यूक्लियस जो है स्पेस ले लेता है। जैसे जैसे मेच्योरिटी होती है जो हीमोग्लोबिन की जरूरत है, तो अब ड्यूरिंग मेच्योरेशन हीमोग्लोबिन appears in the cell and nucleus becomes progressively smaller, या वो बिल्कुल जो है खत्म हो जाता है, या तो बहुत ही ज्यादा उसका साइज छोटा हो जाएगा, बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, ऑलमोस्ट एन्यूक्लिएटेड ही कहा जाता है इनको। The O blood group contains one antigen, जो है ना उस जाहिरा के O ब्लड ग्रुप में, अगर उसमें लिखा आपको लिटरेचर में भी मिलता है, कुछ आपको स्लाइड्स मिल जाती हैं जिसमें लिखा होता है कि ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी है उनके रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे, और ब्लड ग्रुप जो ए बी है उनकी जो आरबीसीज है उनकी सरफेस पे बोथ एंटीजन प्रेजेंट है, और ओ में नो एंटीजन लिखा। नो एंटीजन का मतलब ये है there is no A antigen and there is no B antigen, and but there will be H antigen
और एच एंटीजन जो है ना, ये जितने भी ब्लड ग्रुप जो टाइप्स हैं, ब्लड टाइप्स हैं ह्यूमन में, ये सब में होता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एच सब्सटेंस। ये इसकी आगे नेक्स्ट डिटेल्स पढ़ते हैं, बिकॉज जो प्रिकसर मॉलिक्यूल है ना, उससे इसकी देखते हैं कि एच सब्सटेंस जो है ये सब 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 जो है ब्लड ग्रुप जो है टाइप्स जो है उसमें प्रेजेंट होगा, बट उसके साथ कुछ वेरिएशन है, कुछ एडिशन है, कुछ मॉडिफिकेशन जैसे जैसे होंगी, कुछ जो है एंजाइम्स की, कुछ जो है केमिकल्स की, जिससे डिफरेंट जो है एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए बी जो है वो उसमें कन्वर्ट होगा। ठीक है। अच्छा, the O blood group contains on one antigen, the H antigen, which is found on virtually all RBCs, all red blood cells. ठीक है, जितने भी रेड ब्लड सेल्स हैं एच सब्सटेंस सब में होता है, एंड इज बिल्डिंग ब्लॉक, इसको बनाने वाला जितने भी सब में होगा। अब जो डिफरेंट हमें देखें, आप ये सोचें कि एच सब्सटेंस तो सारे ही ब्लड ग्रुप में आरबीसीज में है, फिर जो है ब्लड ग्रुप ए क्यों है, बी क्यों है, ए बी क्यों है? वो इस वजह से है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है। उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशन, जिसको नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे, कि कुछ मॉडिफिकेशन में कुछ एंजाइमेटिक उसमें रोल्स हैं, जिससे वो ए एंटीजन, बी एंटीजन और ए बी एंटीजन जो है वो सरफेस पे जो है आरबीसीज पे अटैच होते हैं जाके। अच्छा, which is found, H antigen found on virtually all RBCs and is building block for the production of the antigens within the ABO blood group. The ABO gene is located on chromosome 9. अब जो क्रोमोसोम ह्यूमन क्रोमोसोम 9 है, ठीक है, क्रोमोसोम 9 पे जो ABO का जीन प्रेजेंट है, बट आपको पता जीन एक है, एबीओ का जीन है जो ब्लड ग्रुप जो है उसकी टाइप्स को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसकी वेरिएंट्स हैं, उसकी डिफरेंट वेरिएंट फॉर्म्स हैं, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो एक ही पोजीशन पे जो है क्रोमोसोम पे हैं, बट वो जो है क्रोमोसोम जो है उनकी डिफरेंट जो है लुक पोजीशन, उनकी जो लो साइज सेम है, लेकिन उनकी जो है अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, वेरिएंट्स हैं उनमें मे बी के ए फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स का डिफरेंस हो, लेकिन जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, वो दोनों क्रोमोसोम पे सेम पोजीशन पे होंगे, एंड हैज 3 एलील्स। अब जो है 3 एलील्स हैं जो एक जीन एबीओ जीन है जो ह्यूमन में ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है, उसकी टाइप्स को, जो क्रोमोसोम नंबर 9 पे प्रेजेंट है, ठीक है, उसके 3 एलील्स हैं, मल्टीपल एलील्स हैं, ठीक है, एलील ए, एलील बी एंड एलील ओ। द एलील जो है ए एनकोड्स ग्लाइकोट्रांसफेरेज, यानी कि एज एंजाइम इसको ये एनकोड करता है। एलील ए जो है एक डिफरेंट टाइप का जो ट्रांसफेरेज है, एंजाइम की प्रोडक्शन करता है, जो एडअप करता है एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामीन, जिसको हम एब्रीवेट नागा भी कर सकते हैं, एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामीन ट्रांसफेरेज से कुछ, टू ग्लाइकोप्रोटीन एच एंटीजन। अब एच एंटीजन पे एडिशन होगी ना, एच एंटीजन तो सब पे प्रेजेंट है, अब जो ओ ब्लड ग्रुप है उसमें एडिशन नहीं होती, तो इसलिए वहां पे एच एंटीजन ही रहता है। अब फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप ए है, वहां पे ये एडिशन होगी एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामीन ट्रांसफेरेज की, तो देन क्या बन गया, एंटीजन ए की प्रोडक्शन हुई, तो ब्लड ग्रुप विल बी ए। अब मॉडिफिकेशन होगी ना एच सब्सटेंस में, दैट इज एक्सप्रेस्ड ऑन नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स। अब कोई जो है अगर जो है एच सब्सटेंस के साथ कोई डिफरेंट जो है यहाँ पे जो कोई चीज अटैच हो जाएगी, ठीक है, तो वो मे बी के ब्लड ग्रुप बना दे बी। नेक्स्ट उसको देखते हैं। अच्छा, और बी और इसी तरह अगर दोनों ही ये प्रेजेंट हो तो देन वो ब्लड ग्रुप ए बी होंगे, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन अ पर्सन्स ए बी ओ ब्लड टाइप, एच एंटीजन इज कन्वर्टेड इनटू आइदर ए एंटीजन। अब ये देखें, सिंपल इज दैट, डिपेंडिंग ऑन पर्सन एबीओ ब्लड टाइप। अब एच एंटीजन तो सब में प्रेजेंट है, ठीक है।
अब वो जो है एच एंटीजन जो है यही इसकी कन्वर्जन हो जाती है आइदर ए एंटीजन, बी एंटीजन और ए एंड बी बोथ. If a person has blood group O, the H antigen remains unmodified. उसमें कोई मॉडिफिकेशन ही नहीं होती. अगर H एंटीजन तो सब में प्रेजेंट है, अगर उसकी मॉडिफिकेशन हो गई, उसने कन्वर्ट हो जाने, उसने एडअप कर दी सम कुछ और एंजाइम्स या कोई केमिकल्स, तो वो डिफरेंट मॉडिफिकेशन होगी तो डिफरेंट ब्लड ग्रुप बनेंगे. लेकिन अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी तो ब्लड ग्रुप O रहेगा. ठीक है. Therefore, H antigen is present in the highest amount in blood type O. O type जो है जिनका blood, उसमें जो है H substance बहुत ज़्यादा quantity में present होता है. And in the least amounts in blood types AB. AB में कम होता है. ठीक है. अच्छा, अब ये देखें क्रोमोसोम नंबर 9 है. इसकी जो क्यू आर्म है ना, ये मैंने आपको बताई थी, क्यू एंड पी आर्म्स जो होती हैं क्रोमोसोम की. और यहाँ पे 3.34.2 पोजीशन पे देखें, दीज आर द वेरिएंट ऑफ अ सेम जीन. सेम जीन कौन सा? एबीओ का जीन है ये वाला. उसकी जो वेरिएंट्स हैं, उसके जो एलील हैं वो 3 हैं. एलील ए है, एलील बी है, एलील ओ है. और ये देखें सेम क्यू आर्म 34.2, 34.2, 34.2 सेम पोजीशन पे प्रेजेंट है. जो डिफरेंट जो है टाइप्स के ब्लड ग्रुप उनकी प्रोडक्शन करते हैं. अच्छा, फॉर एग्जांपल ये एक और जो है वे में जो है दिखाया जा रहा है, ये भी दिस इज अ क्रोमोसोम नंबर 9 और एबीओ का जीन है. दीज आर द 3 वेरिएंट्स ऑफ अ सिंगल जीन. और जो ए एलील है ये एडअप क्या करता है? एच सब्सटेंस है ना, एच सब्सटेंस सब में प्रेजेंट है. अब ए सब्सटेंस के साथ अगर एडिशन हो जाएगी एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामीन की, ठीक है, ट्रांसफरेज की, तो वो ए एलील यानी कि ब्लड ग्रुप टाइप ए बनाएगा ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज. अगर जो एडअप करे ग्लैक्टोज की एडिशन हो जाए इंस्टेड ऑफ ग्लैक्टोजामीन, अच्छा, गैलेक्टोज की एडिशन करेगा तो वो ब्लड ग्रुप टाइप बी जो है उसका एंटीजन देगा. ठीक है. अगर ओ है तो ना ही ए एंटीजन होगा ना ही बी एंटीजन, बट देयर विल बी ओनली एच सब्सटेंस. इसको हम फर्दर डिटेल में नेक्स्ट पढ़ते हैं. अच्छा, ये सिंपल बच्चों को आप इतना समझ लें कि अगर ब्लड ग्रुप जो है ह्यूमन का ए है तो डेफिनेटली सिंपल सी बात बच्चों वाली, उसमें जो एंटीजन है वो ए होगा. एंटीजन ए की वजह से ब्लड ग्रुप ए होगा. एंटीजन बी जो है, ये देखिए रेड ब्लड सेल है, उसकी सरफेस पे ये एंटीजन अटैच है. these are the antigens. These are antigens and this is the A antigen which is attached on a red blood cell and that produces blood group A. और ये जो है this is B antigen जो एट आरबीसी की जो है इस पे इसकी सरफेस पे अटैच है, that produces blood group B. ठीक है. इसी तरह ये जो है बोथ अगर एंटीजन जो है एंटीजन ए, ये ग्रीन कलर में या ऑरेंज कलर में देखें, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन ए एंड बी आरबीसी इसकी सरफेस पे, देन जो है ब्लड ग्रुप जो है ए एंड बी टाइप, ए बी टाइप होगा. अच्छा, अब ब्लड ग्रुप ओ में क्या है कि समथिंग इज शोइंग बट देर इज नो एंटीजन ए एंड देर इज नो एंटीजन बी. और यहाँ पे एच सब्सटेंस होगा एंटीजन ए. ये आपको लिटरेचर में इस तरह से नन का मतलब ये है कि एंटीजन ए एंड एंटीजन बी नहीं होंगे, ओनली इस केस में एच एंटीजन होगा. अच्छा, अगर एंटीबॉडीज की बात की जाए, एंटीबॉडीज की बात की जाए तो ये देखें कि ए जो है ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, उसमें एंटीजन ए है, तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन होगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, वो एंटी बी होंगी. और एंटीजन बी के अगेंस्ट जो है ब्लड ग्रुप बी जो है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी वो एंटी ए होंगी. और जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें कोई एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन नहीं होगी बिकॉज इसमें ए एंड बी है और वो दोनों की मौजूदगी में वो जो डिफरेंट टाइप की इसमें एंटीजन है, वो इस वजह से इसमें एंटीबॉडीज नहीं बनेगी.
अच्छा, और जो है एंटी ब्लड ग्रुप जो ओ है, इसमें दोनों ही एंटीबॉडी, आपको पता है ओ जो है ए को भी लग जाता है, बी को, सबको वो डोनर है। इसमें एंटीबॉडीज जो है बी भी होंगी और ए भी होंगी। अच्छा अच्छा, अब अगर आपको ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की तरफ आते हैं, ठीक है, जस्ट स्कीमेटिकली आपको ये समझाने की कोशिश करूंगी कि देखें, अगर किसी, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ पर्सन who claims that his blood group is A, it definitely it means कि उसका जो ब्लड ग्रुप है, उसके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसकी सरफेस पे एंटीजन ए प्रेजेंट होंगे। दीज आर दी एंटीजन ए होंगे। और जो ब्लड ग्रुप बी है, जिसका फॉर एग्जांपल सेकंड कोई पर्सन है, उसकी जो ब्लड की जो रेड आरबीसीज की सरफेस पे एंटीजन बी प्रेजेंट होंगे। और जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, और उसमें बोथ एंटीजन जो है ए बी जो है बोथ प्रेजेंट होंगे आरबीसी की सरफेस पे। और जिनका ब्लड ग्रुप टाइप ओ है, उनके जो ब्लड ग्रुप आरबीसी की जो है सरफेस है, उस पे जो है समथिंग विल बी देयर, बट देयर विल बी नो एंटीजन ए और एंटीजन बी। यहाँ पे एच एंटीजन होगा, जिसको एच सब्सटेंस भी बोलेंगे। ठीक है, अब ये देखेंगे, अब इसको समझते हैं कि ये जो है एच सब्सटेंस कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, एंटीजन ए कैसे बनता है, एंटीजन बी कैसे बनता है, और एंटीजन ए बी कैसे बनता है। ठीक है, आपको पता है कि जितने भी एक बॉडी में मैकेनिज्म्स हैं, प्रोसेसेस हैं, आपने जीन रेगुलेशन एक्सप्रेशन भी पढ़ा है, सारे के सारे जीन्स जो हैं उनकी एक्सप्रेशन की वजह से जीन्स कंट्रोल करते हैं, और जीन से पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है प्रोटीन बनती है। और जो आपको पता है एंजाइम्स जो हैं वो भी प्रोटीन इन नेचर है। इसका मतलब ये है कि जीन की एक्सप्रेशन हुई है। अच्छा, आप ये देखें कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि एंटीजन जो है, ठीक है, ये जो है ये कैसे इनकी एज सब्सटेंस जो है और ये जो एंटीजन डिफरेंट हैं। अगर जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ए न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस तो है ही नहीं है। आपको पता है जीन अगर कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन हो रही है जीन की, तो जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो जीन्स ही नहीं है, तो ये किस तरह से एंटीजन जो है प्रोडक्शन हो रही है उनकी। तो उसका आंसर ये है कि जो प्रिकर्सर है रेड ब्लड सेल को बनाने वाला, जो हमने पीछे देखा है एरिथ्रोपोइसिस का जो प्रोसेस होता है, उसमें जो उसका जो आरबीसी के प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, वो न्यूक्लिएटेड था, उसमें न्यूक्लियस था। और उसमें जो न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम नंबर 19 है, उसको पहले देखते हैं क्रोमोसोम। और देखें ये जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, इसके सरफेस पे आप देखें तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ ओलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स होते हैं, सरफेस पे अटैच होते हैं। ठीक है, इतने ज्यादा ओलिगोसैकेराइड, दीज आर द शुगर, दे आर सिंपल शुगर मोनोसैकेराइड्स हैं। 2 to 10 जो है उनकी ना, आपने आपने पढ़ा है ना, उसमें जो है डिफरेंट जो है शुगर्स 2 to 10 जो है, एक जो है एक जो मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है, मिलके मोनोसैकेराइड जो है 2 to 10 मॉलिक्यूल से बनेंगे। अच्छा, एक चेन बनाएंगे लाइक। अच्छा, these are the oligosaccharide molecules which are present, millions of oligosaccharide molecules, they are present on the surface of precursor cell of red blood cells। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि उसमें न्यूक्लियस था, वहां पे जो न्यूक्लियस में आपको जीन्स हैं, और जो क्रोमोसोम नंबर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 19 पे जो है कोई पर्टिकुलर जीन है जो अपनी एक्सप्रेशन देता है। उस जीन ने क्या करना है, क्रोमोसोम नंबर 9 पे जो प्रेजेंट है, वो जो है एक एंजाइम है फूकोज ट्रांसफरेज एंजाइम की, यानी जीन ने एक्सप्रेशन दी क्रोमोसोम नंबर 9 के, तो एक जो है एंजाइम की प्रोडक्शन करता है, या एंजाइम दीज आर प्रोटीन नेचर, जीन की जो फाइनल प्रोडक्ट है प्रोटीन है। अच्छा, पर्टिकुलर प्रोटीन बनाते हैं फूकोज ट्रांसफरेज। उसका फूकोज ट्रांसफरेज का काम क्या है कि एक सिंपल शुगर है फ्रूक्टोज,
उसको सिंपल शुगर को अटैच कर देता है जाके जो है ओलिगोसैकेराइड के मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, ये ओलिगोसैकेराइड है, यहाँ पे फ्रूक्टोज को अटैच कर देता है। और जब फ्रूक्टोज ओलिगोसैकेराइड के साथ अटैच हो जाती है, दिस इज कॉल्ड H substance or we can say H antigen which is present in all type of red blood cells। ठीक है, अच्छा, और ये सिर्फ जो O टाइप है ब्लड ग्रुप जो है, ओ टाइप ब्लड है ह्यूमंस में, इसमें सिर्फ ये एच एंटीजन नहीं होता, इसकी कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती। ठीक है, अब लेट्स सी क्या बातें हैं जो है ब्लड एंटीजन ब्लड ग्रुप ए की तरफ, कि एंटीजन ए किस तरह से बनता है। देखें, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर एच सब्सटेंस तो सब में है, तो ये एंटीजन ए कैसे हो गया, ब्लड ग्रुप ए कैसे हो गया, ये इसी को देखते हैं। अच्छा, ये देखें कि सेम जो है, सेम जो प्रिकर्सर है रेड ब्लड सेल्स का, उसी को यहाँ से उठाया है। सेम जो है क्रोमोसोम नंबर जो है 19 पे फ्रूक्टोज ट्रांसफरेज जो है एंजाइम प्रोड्यूस होता है, और जो है वो सेम जो है एंजाइम जो है जो क्या करता है, फ्रूक्टोज को जाके जो है ओलिगोसैकेराइड्स के साथ अटैच भी कर रहा है, एच सब्सटेंस बन रहा है, यानी कि एच सब्सटेंस बन ही रहा है। अब जो सेकेंड एडिशनल मैकेनिज्म क्या हो रही है, अच्छा, अब इसमें ये है कि जो क्रोमोसोम नंबर 9 है, आपको पता है कि एबीओ जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसको जो जीन है इसका जो प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 9 पे। अच्छा, जो क्रोमोसोम नंबर 9 है, आपको पता है दिस इज अ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, होमोलोगस में वन इज पैटर्नल एंड वन इज मैटरनल क्रोमोसोम। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो वेरिएंट ऑफ ए जीन प्रेजेंट होंगे यहाँ पे कहीं पे जाके, मे बी क्रोमोसोम इन दिस क्रोमोसोम और इन दिस वन। ठीक है, और मे बी इन बोथ, ऑन बोथ। ठीक है, यहाँ पे जो एलील्स प्रेजेंट होंगे, ये एक जो है अगेन जो है एक जो है एंजाइम की प्रोडक्शन करेंगे, जिसको ट्रांसफरेज 1 भी कहते हैं, या जिसको हमने पीछे पढ़ा है, ये देखें, ये दिस वन, कि ये एडअप करेंगे एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामीन, एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामीन, जिसको सिंपल वर्ड्स में आपके लिए सिंपल किया कि ट्रांसफरेज 1 का नाम दिया गया। ट्रांसफरेज जो ए कह लें, ट्रांसफरेज ए या एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन जो है, ग्लैक्टोजामीन, सॉरी, ग्लैक्टोजामीन, एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामीन जो है उसकी एडिशन कर देगा। ठीक है, या जिसको ट्रांसफरेज ए बोले। अब ये ट्रांसफरेज एडिशनल क्या है कि एच सब्सटेंस तो है ही, अब ट्रांसफरेज ए जो है यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, ट्रांसफरेज ए भी जाके यहाँ पे लग जाएगा जो एच सब्सटेंस के साथ, तो ये दैट विल प्रोड्यूस एंटीजन ए। So that's why this is the modification, modified form. These are the modification, or we can say this is modified form of H substance. ठीक है, अब ट्रांसफरेज जो है A, जिसको एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामीन भी कहते हैं, इसने ट्रांसफरेज जो है ये सेकेंड एंजाइम है जो जाके H सब्सटेंस के साथ बाइंड कर जाएगा, जो एंटीबॉडी एंटीजन ए की प्रोडक्शन करेगा, और इस वजह से जो आरबीसीज हैं उनकी सरफेस पे एंटीजन ए जो अटैच हो जाएंगे। एंड दिस इज आपको पता है दिस इज हैविंग एच सब्सटेंस, बट एडिशनल क्या है इसके साथ जो है ट्रांसफरेज ए, सिंपल वर्ड्स में कह लें अटैच हो गए, मॉडिफिकेशन होगी एच सब्सटेंस की, तो ये एंटीजन ए जब प्रेजेंट होगा ऑन आरबीसीज की सरफेस पे तो ब्लड ग्रुप टाइप ए होगा। अच्छा, चले, ये तो ब्लड ग्रुप टाइप ए हो गया। अब जो है ब्लड ग्रुप टाइप बी की तरफ आते हैं, यहाँ पे क्या होगा। अब ये आपके माइंड में क्वेश्चन है कि बी क्यों है भाई, इसमें क्या मॉडिफिकेशन आ गई, एच सब्सटेंस तो इसमें भी है। इसी नॉर्मल रूटीन में देखें कि क्रोमोसोम जो है 19 जो है ये फ्रूक्टोज ट्रांसफरेज जो है वो क्या कर रहा है कि उसकी प्रोडक्शन कर रहा है, और फ्रूक्टोज ट्रांसफरेज क्या कर रहा है कि फ्रूक्टोज को जो है ओलिगोसैकेराइड के साथ अटैच करें, यानी कि एच सब्सटेंस वो रूटीन में बन रहा है। और यहाँ पे मॉडिफिकेशन क्या हुई, यहाँ पे ट्रांसफरेज बी जो है आके अटैच हो गया
एच सब्सटेंस के साथ, तो उसने क्या किया, एंटीबॉडी जो है बी की प्रोडक्शन की, एंटीजन की, सॉरी एंटीजन बी की प्रोडक्शन की, और जो एंटीजन बी है जो आरबीसीज की सरफेस पे अटैच हो गए, तो इन्होंने ब्लड ग्रुप जो है बी टाइप जो है वो शो किया। ठीक है, अच्छा जो है ट्रांसफरेज बी, यहाँ पे हमने देखा है ये ग्लैक्टोज जो है यहाँ पे अटैच हो जाएगा के जो है, ये सिंपल वर्ड में आप इतना याद रखें, ट्रांसफरेज बी जो एच सब्सटेंस के साथ लग जाएगा तो जो एंटीजन बी की प्रोडक्शन करेगा, और एंटीजन बी जो है आरबीसीज की सरफेस पे अटैच हो जाएंगे, तो जो ब्लड ग्रुप बी टाइप है उसकी प्रोडक्शन होगी। अच्छा अब जो है जो थर्ड वन इज ब्लड ग्रुप टाइप ए बी, इसमें क्या हुआ, किसमें क्या मॉडिफिकेशन हुई, इसमें भी देखें कि एट सब्सटेंस जो है सेम बन गया, एट सब्सटेंस। अब इसमें आप सोचें कि ट्रांसफरेज ए भी है, ये वाला भी ट्रांसफरेज बी भी है, बोथ जाके अटैच कर जाएंगे एट सब्सटेंस के साथ, तो वो जो है आरबीसी की सरफेस पे बोथ एंटीजन जो है वो प्रेजेंट होंगे, जिससे ब्लड ग्रुप जो टाइप है ए और बी, ए बी, बोथ ए बी टाइप का ब्लड ग्रुप होगा। अच्छा अब जो ब्लड ग्रुप ओ है उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई, उसमें कोई जो है ट्रांसफरेज ए ट्रांसफरेज बी जो है उसकी एडिशन नहीं हुई एच सब्सटेंस के साथ, सिंपल एच एंटीजन ही रहता है। ठीक है, अच्छा अब ये जो है एक और बात आपके माइंड, आप एक और चीज आपके माइंड में ये आनी चाहिए, ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये देखें जीन्स तो सेम है प्रीकर्सर में, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं प्रोड्यूस करें, यहाँ पे जो नॉन फंक्शनल जीन इन केस ऑफ एच सब्सटेंस, उसमें सिर्फ क्रोमोसोम नंबर 19 जो है फंक्शनल जीन है, इस पे प्रेजेंट है फंक्शनल जीन, और जो क्रोमोसोम नंबर 9 है इस पे नॉन फंक्शनल जीन। ठीक है, अच्छा अब जीनोटाइप्स पे आए कि ब्लड ग्रुप जो है टाइप ए, इसके अगर जीनोटाइप्स को देखें तो ये टाइप या होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, वो कैसे है, आपको पता है कि ये दीज आर द दिस इज क्रोमोसोम नंबर 9, और इसमें जो पेयर है वन इज पैटर्नल एंड वन इज मैटरनल। ठीक है, पैटर्नल और मैटरनल है। अब हो सकता है कि जो ट्रांसफरेज ए का जो जीन है पैटर्नल भी हो सकता है मैटरनल भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी प्रेजेंट हो, बोथ पे भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, और एक किसी एक पे भी प्रेजेंट होगा, अगर दोनों पे प्रेजेंट होगा तो होमोजाइगस कंडीशन में होगा, अगर मतलब किसी एक पे प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए है प्रेजेंट, ट्रांसफरेज ए का जीन है, सेकंड वन पे नहीं है, या यहाँ पे ट्रांसफरेज ए का जो जीन है ट्रांसफरेज और इस वाले पे क्रोमोसोम पे नहीं है, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। बट जीनोटाइप्स आपको दो तरह की मिलेंगी, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, इन केस ऑफ बी जो जीनोटाइप, इसी तरह सेम उसी तरह से कि ये जो है ट्रांसफरेज बी का जो जीन है या तो बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा या किसी एक पे प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रेजेंट है इस पे नहीं है, या इस पे है तो इस वाले पे नहीं है, पैटर्नल पे नहीं है फॉर एग्जांपल। अच्छा लेकिन जीनोटाइप्स जो है होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, इसी तरह ब्लड ग्रुप जो है ए बी है, इसमें देखें कौन सी कितनी जीनोटाइप्स बनती, इसमें ये देखें कि इसके लिए कंडीशन है कि बोथ क्रोमोसोम जो पैटर्नल है मैटरनल है, ठीक है, यहाँ पे दोनों पे कोई ना कोई ट्रांसफरेज मस्ट होना चाहिए, मस्ट होगा, देन ही बोथ ट्रांसफरेज बोथ टाइप के एंटीजन बनेंगे। तो ये दोनों की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है बट बोथ ट्रांसफरेजेस आर विल बी प्रेजेंट ऑन बोथ जो है पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसमें सिर्फ जीनोटाइप एक मिलेगी, क्यों, बिकॉज इसमें जो एलील्स हैं वेरिएंट ऑफ जीन है बोथ आर एक्सप्रेसिंग, no one is dominant and no one is recessive, both are expressing and they are showing co-dominance। ठीक है, और जो है ना अब जो है एच सब्सटेंस में तो आपको पता ही है कि जो है ओ के लिए जो है जो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन का होना जरूरी है, एक ही टाइप की जीनोटाइप इसमें भी मिलेंगे।
तो तो उम्मीद की जाती है कि आपको ABO जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसकी समझ आई होगी।